ट्रांसफरेबल जॉब में ना 2 या 3 साल बाद घर चेंज हो जाता है। फिर से वही पैकिंग, अनपैकिंग, नया घर, नई जगह, फिर से एक घर को अपना घर बनाना पड़ता है। एंड आई हैव बीन लिविंग दिस लाइफ फॉर द पास्ट 10 इयर्स। हर 2 साल में हमारा घर बदल जाता है। नई सिटी में एक नया घर मिलता है और उसको मुझे फिर से अपना घर बनाना पड़ता है। एंड ऑनेस्टली इट टेक्स सो मच एफर्ट एंड पेशेंस। अब आपको लगता होगा इतनी शिफ्टिंग के बाद मैं थक जाती होंगी। मेरे अंदर क्या ही एक्साइटमेंट रहती होगी फिर से एक और घर को अपना घर बनाने की या फिर से घर सजाने की। बट आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड टू सी माई न्यू हाउस। उस घर की पहली झलक पाते ही मेरे दिमाग में इंस्टेंटली प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मैं सोफा रखूंगी, काउच रखूंगी, यहाँ टेबल रखूंगी, यहाँ कर्टेन्स लगाऊंगी, ब्ला 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 ब्ला। हर बार वही सेम कोजी, कंफर्टेबल एंड लग्जरी वाइब क्रिएट करने के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट। एवरी टाइम स्पेंडिंग टू मच मनी इज नॉट अ प्रैक्टिकल विच आई हैव लर्न ओवर द ईयर्स, जो मैंने सीखा मेरी इस ट्रांसफरेबल जॉब से। बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई टू अचीव वार्म, कोजी, कंफर्टेबल एंड लग्जरी वाइब। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे? दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कैसे आप छोटी छोटी चीजों को ऐड करके अपने घर को वाह से वाव बना सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स विदाउट स्पेंडिंग टू मच। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1, द पावर ऑफ एक्स्ट्रा कुशंस। अगर आप नोटिस करो, सिर्फ बेडशीट और 2 पिलोज के साथ बेड काफी प्लेन लगता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ ओवरसाइज कुशंस, बड़े एंड छोटे, एक वाइट पिलो ऐड कर दो एंड कुछ कॉन्ट्रास्ट कुशंस ऐड करके आप पूरे बेड का लुक इंस्टेंटली एलिवेट कर सकते हैं। ये सिंपल लेयरिंग बेड को ज्यादा कोजी, फुलर और लग्जूरियस फील देती है। और ऑनेस्टली ये मेरी फेवरेट ट्रिक में से एक है, क्योंकि बिना ज्यादा पैसे स्पेंड किए रूम का वाइब ही चेंज हो जाता है। अच्छा, इस स्पेस को मैं बहुत दिन से ट्रांसफॉर्म करने की सोच रही थी, जो कि है मेरे बेडरूम में एंड विंडो के बिल्कुल पास है। दिन में बहुत अच्छी लाइट आती है यहाँ से एंड शाम को बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है खिड़की के बाहर। एंड इसी विंडो के एडजेसेंट ये 3 से 3.5 फीट की चौड़ी दीवार है, जो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है और इसको मुझे बहुत टाइम से ट्रांसफॉर्म करना था। सो आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इस जगह को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। दिस इज़ माई बेबी स्क्रिप, जो मैं रात को यूज़ करती हूँ। मेरा बेबी इसमें सोता है एंड दिन में इसी सेम क्रिब को मैं यहाँ पे विंडो के सामने प्लेस कर देती हूँ। और फिर मैं कुछ कुशन्स ऐड करके स्पेस को अपना परफेक्ट एंड फेवरेट सिटिंग स्पेस बनाती हूँ। एंड ये क्रिब मैंने कुछ ऐसे ही थॉटफुल आइडिया के साथ डिज़ाइन किया था कि रात को मैं बेड के साथ अटैच करके सो बेबी क्रिब का यूज़ करूँगी एंड दिन में मैं इसको किसी भी विंडो के सामने रख के एज अपना सिटिंग स्पेस बनाऊँगी। सो इसी सिटिंग स्पेस के साथ में ये वॉल थी एंड मैंने सिटिंग स्पेस तो बना लिया, बट अगेन इस वॉल को भी मुझे कुछ डेकोरेट करना था। तो उसके लिए मैंने ये एक वुडन स्क्वायर बनवाया था अपने कारपेंटर से, लेफ्ट ओवर वुड से उसको लगाया। एंड ये जो फ्रेम्स हैं ये मेरे पास पहले से थे, जो कि मैंने अमेज़न से खरीदे थे। और ये एक्चुअली मेरा बहुत ही रैंडम और इजी मेजर करने का तरीका होता है। मेरे पाम को मैं रिप्लेस कर देती हूँ जब एक्चुअली मुझे पाम साइज ही स्पेस चाहिए होता है किसी भी 2 चीज़ के बीच में। एंड बिलीव मी, ये हमेशा एक्यूरेट जाता है। एंड उसी वुडन स्क्वायर के बीच में मैंने ये रख दिया एक हैंगिंग लीव्स विद पॉट, जो मैंने लिया था होम सेंटर से आज से 3-4 साल पहले। और हर घर में मैं इन हैंगिंग लीव स्पॉट को अलग-अलग तरीके से एंड अलग-अलग जगह पे यूज़ करती हूँ। अब ये हमारा फेवरेट चाय और कॉफ़ी स्पॉट है, जहाँ हम हर रोज़ साथ बैठकर अपने दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं।
सो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल एरिया को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया। ड्रेसिंग टेबल के साइड में एक पिलर था, मैंने उसे वॉलपेपर से कवर कर दिया ताकि स्पेस थोड़ा मोर फिनिश लगे। एंड उसी वॉलपेपर के ऊपर मैंने ये वुडन बॉक्स जो मेरे पास पहले से थे, क्यूब शेप में एंड स्क्वायर में, उनको हैंग किया। एंड ये जो स्टोरेज बॉक्सेस है ये मैंने लिए थे बंजारा मार्केट से। एंड इसको मैं यूज़ करती हूँ अगेन हर घर में अलग अलग तरीके से। दिस टाइम आई एम यूजिंग दीज बॉक्सेस एज अ स्टोरेज बॉक्सेस फ्रंट ऑफ ड्रेसिंग टेबल, बिकॉज मेरा ड्रेसिंग टेबल के सामने जो सामान है जो हर रोज़ मैं यूज़ करती हूँ वो ऑर्गेनाइज हो ही नहीं रहा था। सो आई थॉट कि दिस टाइम दीज बॉक्सेस आर द बेस्ट चॉइस कि मैं इनको यहाँ पे एज अ स्टोरेज यूज़ करूँ। Next is something that never fails: plants. Honestly, even a simple room starts feeling fresh and alive when you add a few green plants. मैंने बेडरूम में कुछ प्लांट्स ऐड किए, फिर लिविंग रूम में भी कुछ जगह पे प्लांट्स ऐड किए, और देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस फील होगा आपको। The space instantly feels more warm, inviting, and complete. Sometimes, a one small plant can make a bigger impact than an expensive decor piece. And the last element has to be warm lighting. ओके सबसे पहले हम मैग्नेटिक केबल क्लिप की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये मेरी वीडियो के शुरू में ही आ गया है। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जो मैंने अमेजोन से लिया था। आप अपने चार्जिंग केबल्स को इस पे इजीली हैंग करके अपने बेड साइड टेबल पे रख सकते हो, और इसको लगाना भी बहुत ईजी है। डबल साइड टेप से आप इसे वॉल पे चिपका सकते हो। मैंने बेडरूम में एक बेड साइड टेबल पर लैम्प शेड ऐड किया है, एंड जो मैंने अपना सिटिंग स्पेस क्रिएट किया था मैंने वहाँ पर भी वार्म लाइट ऐड की है। एंड ड्रेसिंग टेबल के साइड में जो ये बॉक्सेस थे इनके ऊपर भी मैंने एक लाइट ऐड की। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है, प्लांट्स के पास लाइट लगाना। सेम स्पेस सडनली ज़्यादा कोजी, वार्म और इनवाइटिंग फील होने लगता है। अगर मुझे एक चीज़ चूज़ करनी हो जो घर को इंस्टेंटली एक्सपेंसिव फील दे, इट वुड डेफिनेटली बी वार्म लाइटिंग। और अगर सेम सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे अपने घर के लुक को इंस्टेंटली एनहांस करने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
सो दैट्स इट। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड विच पार्ट यू लाइक द मोस्ट। मेरे 5 एलिमेंट्स बताए हैं अपने घर को ट्रांसफॉर्म करने के, फ्रॉम वाह टू वाव। उनमें से आपको सबसे बेस्ट एलिमेंट कौन सा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अपनी उस फ्रेंड या मदर को शेयर करें जिसको अपने घर को फ्रॉम वाह टू वाव करने की जरूरत है। सो मिलती हूँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।